तो सबसे पहले नमस्कार गुरु को और इधर जितने भी मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं उन सबको गुड इवनिंग या बेस्ट इवनिंग जो भी है। मेरा नाम सरजद अंसारी है और मैं एज ऑफ नाउ स्टडी तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे 1 ईयर का कोर्स लगाया था जिसमें कि डिप्लोमा इन टैली था और एडवांस एक्सेल था। आई गॉट मतलब मुझे कितना मिला है टैली में मुझे 95 मिला है और एक्सेल में भी मुझे 95 मिला है। और 1 ईयर का एक्सपीरियंस इधर बहुत अच्छा था मेरे लिए। मतलब इधर एकदम फ्रीडम जैसी फील हुई। इधर एकदम फैमिली जैसा सर बोलते हैं कि शुभम कंप्यूटर फैमिली जैसी है, तो एकदम फैमिली जैसा बेझिझक हम जब चाहे जो चाहे वो बोल सकते हैं, बट एकदम फ्रीडम मिला हमें, बहुत अच्छा लगा। और डिप्लोमा इन टैली लगाने का इंटेंशन मेरा यही था कि सर ने जो सिखाया कि हमें जॉब करनी है बट हमारे पास स्किल होनी ज़रूरी है। नॉलेज भी मैटर करता है बट हमारे पास स्किल होना ज़रूरी है। स्किल हमारे लिए बहुत मैटर करता है। बट एक्चुअली मैडम मैं आपको क्वेश्चन से पूछना चाहता हूँ, जब आप नवंबर 2023 में ज्वाइन हुए थे, जब आपका फर्स्ट 1 वीक के लिए आपका ट्रेनिंग मिला था, तो उसका आपका एक्सपीरियंस है। मतलब कंप्यूटर का आप डिप्लोमा कर रहे हो, लेकिन डिप्लोमा करते टाइम इसके बाद आपने एक्सटर्नल कोर्स ज्वाइन किया था, तो इसका कंप्यूटर के बारे में इसके पहले आपको कुछ नॉलेज था क्या? नहीं, जब शुभम कंप्यूटर ज्वाइन करने से पहले? नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा जस्ट 10th हुआ और मैंने सोचा कि मुझे 11th-12th करना, बट कुछ रीजंस की वजह से वो पीछे रह गया। इस वजह से मुझे डिप्लोमा इन कंप्यूटर करना पड़ा। बट एग्जैक्टली कोर्स मुझे कंप्यूटर के बारे में 1% भी नॉलेज नहीं था। बस नहीं जानती थी कि उसमें कंप्यूटर होता है या फिर उससे कुछ रिलेटेड आइटम्स जो होते हैं वो मुझे मालूम थे। उसके अलावा मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। बट यहाँ आने के बाद मुझे एक परफेक्ट नॉलेज मिला अबाउट कंप्यूटर के बारे में। उसमें कौन से एप्लीकेशन होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सब मुझे पता चले। और मतलब इधर इतना मुझे नॉलेज मिला ना कंप्यूटर के बारे में कि मुझे इससे बाहर या फिर कंप्यूटर जहाँ मैं पढ़ाई करती हूँ वहाँ पे मुझे इतना कुछ पता। कौन सा कॉलेज है आपका? आरबी पॉलिटेक्निक। आरबी पॉलिटेक्निक से। और अभी आप मुझे बता सकते हो, जैसा आपका 1 ईयर का जो जर्नी हुआ कंप्यूटर के बारे में और शुभम कंप्यूटर के साथ हुआ, तो आपने कैसा एक्सपीरियंस फील किया? जैसे कि शुभम कंप्यूटर के बारे में या ट्रेनिंग के बारे में, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? यस, इधर ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई। ऐसी ट्रेनिंग हुई ना कि हम लाइफ टाइम नहीं भूल सकते। मतलब हमें कभी कंप्यूटर पे कुछ जैसे कि टैली हो गया। हाँ, हाँ, मैं अभी एग्जाम के समय पर टैली थोड़ी भूल गई थी बिकॉज रिकैप नहीं कर पाई मैं उसको। आगे कुछ सिलेबस आ रहे थे तो मैं उसके साथ चल रही थी, तो उस वजह से मैंने उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट बाद में मुझे समझ में आया कि एग्जैक्टली मैं टैली में थोड़ी कमज़ोर हूँ, मुझे उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। तो मैंने उसके ऊपर फोकस किया। आकाश भाई ने भी बहुत मदद की। उनने सिंगल जीएसटी, मल्टी जीएसटी, उन्होंने उनको ऑस्पिशियस टाइम हमको दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड इधर का एक्सपीरियंस इतना अच्छा था ना कि मतलब हम यहाँ पे कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते, हम बाहर जाने के बाद भी कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। यहाँ तक कि हमें स्पीच भी लेनी होती है ना, तो हम सबके आई कॉन्ट्रैक्शन के साथ बात कर सकते हैं। वाह, मतलब ये आपको शुभम कंप्यूटर से मिला या इसके पहले आपका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल कैसी थी इससे? कॉन्फिडेंट लेवल क्या, मैं स्टेज पे आती थी स्पीच बोलने के लिए एकदम घबरा जाती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, और आधा अधूरा किधर से भी कुछ भी बोल के आ जाती थी थैंक यू वगैरह करके। बट यहाँ पे आने के बाद मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था अबाउट परफेक्ट और किसके ऊपर था, परफेक्ट और इसके ऊपर करेक्ट के ऊपर था। मुझे उससे एकदम मतलब वो मैंने प्रेजेंटेशन दिया ना, तब से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बोलने की जो मैं आगे वाले के साथ कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ। मुझे उससे ऐसा लगा कि मैं आगे वाले को अपनी बात रख सकती हूँ, मुझे क्या बोलना है एग्जैक्टली मैं फ्रीडमली बोल सकती हूँ, तो मुझे किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आपका जो कंप्यूटर का जो स्टार्टअप हुआ, जो कंप्यूटर के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि आपका, अगर मैं 23 नवंबर 2023 में जब मैंने स्टार्ट किया था, आपका टाइपिंग का स्पीड था या माउस को आपका जो एरो पॉइंटर था वो कम से कम 2 दिन तक आपको दिखाई नहीं दिया, दिखाई भी दिया तो प्रॉपर वो आपको मैनेज नहीं हुआ। लेकिन ये एक्सपीरियंस आपका कैसा बढ़ा और इसके बारे में कुछ आप इफेक्टिव कुछ कहना चाहोगे? मतलब कंप्यूटर के नॉलेज कैसा इंक्रीज हुआ आपका और इसका आपके कॉलेज में कोई बेनिफिट हुआ?
यस हुआ ना। हाँ। कॉलेज में अगर मुझे कोई भी प्रैक्टिकल करना हो ना तो मुझे मैम से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैम मुझे इतना बताओ, मैम मुझे उतना बताओ। हाँ, मोस्टली बच्चों को पूछते हैं, मोस्टली बच्चे पूछते हैं या तक कि मैम को अपने पास ही खड़े रखते हैं कि हमको ये नहीं आ रहा है बताओ। बट हमें वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें आता है, हम मतलब सेव कर सकते हैं या फिर अदर कुछ फंक्शन से वो कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था सर हाँ। कि आपने हमको रैम के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। हाँ हाँ तो हमारे कॉलेज में प्रॉब्लम आई थी रैम के ऊपर से। हाँ हाँ। और मैंने बोला था कि मेरा बहुत दिल था मैं सर को बताऊं कि ऐसा ऐसा दिक्कत है, बट मैंने बताई नहीं। हाँ। तो वो इन्फॉर्मेशन भी तो आपने ही दी थी ना। मेरा Yes. मतलब इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन मैंने बोला नहीं उस समय बिकॉज मुझे लगा कि अभी मेरी इन्फॉर्मेशन उस लेवल की नहीं है कि मैं सर को जाके बोलूँ कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं उधर चुप बैठ गई। ओके। और फर्स्ट जब मैं क्लास ज्वाइन की थी तब बहुत घबराई हुई, मतलब मैं कॉन्फिडेंट था ही नहीं बोलने का। यहाँ तक कि आपसे भी जितना फ्रीडमली हम बात करते उतना भी नहीं करते थे। ओके डन। ओके ऐसे था सर। थैंक यू। ओके और आपके जो सब आपके जैसे फ्रेंड सर्कल भी बना, जैसे कि आपको हिंदी तो आती ही है लेकिन आपने बाद में जैसे लास्ट एंडिंग में ये 3 मंथ या 4 मंथ के बाद आपको मराठी में भी आपने बात करना सीखा, ये कि इसके बारे में आप क्या कहोगे? सबसे पहले तो सब फ्रेंड्स को, सर को बहुत थैंक यू, क्योंकि हम जानते हैं अभी हमको बाहर निकलना है तो हमें मराठी की जरूरत है, क्योंकि किधर भी जाएंगे तो लोग हमसे पहले मराठी में ही बात करेंगे। तो हमारी मराठी सीखना बहुत जरूरी है। कॉलेज में भी हमको मराठी बोलना होता है बट हम हिंदी में बोलते बिकॉज हमको परफेक्टली आती नहीं। लेकिन यहाँ के फ्रेंड्स लोगों ने हमें उनके लैंग्वेज में अपने आप हमको मतलब कुछ ऐसा Changes कर दिया। ऐसा कुछ बोल के दिखा सकते हो आप? कुछ बोल के दिखा सकते हो ऐसा? आप कोई सेंटेंस दे दो सर, मैं बोल के बता दूंगी। नहीं, आप कुछ बता सकते हो जैसे कि आपके फ्रेंड के साथ की, जैसे कि आप कोई बात करते हो जेव्हा तुम्ही तुमच्या फ्रेंड सोबत बोलले ते डिस्कस काय केलं, अभ्यासाव्यतिरिक्त असो किंवा अभ्यासाविषयी असो, मोस्टली मेरा डिस्कशन सारों के साथ होता है। जैसे यहाँ पे कि भी, घर बताओ पे ना भी। कोई कैसा डिस्कस किया, जैसे की मराठी में कोई बात की है, मराठीत कसं बोललात तुम्ही, एखादं बोलू शकता का? बोल सकती बट अभी मेरे दिमाग में नहीं कि मैं क्या बोलूँ एग्जैक्टली। लेकिन मोस्टली मुझे जब भी चांस मिला है मैंने मराठी उधर बोलने की पूरी कोशिश की। बरं, तुम्हाला स्किल पाहिजे का स्किल पाहिजे? स्किल पाहिजे। जसं की कसं सांगताल मराठीमध्ये? मला स्किल हवे। आणि स्किल का नको आहे? स्किल मैटर नहीं करता है। आज के वर्ल्ड में, आज के जनरेशन में स्किल मैटर करती है। स्किल मैटर करता है। ओके। हमारे पास स्किल है तो ही हमें, वरना हमारे एजुकेशन का भी कोई फायदा नहीं अगर हमारे पास स्किल ही नहीं है तो। ओके, कंप्यूटर का नॉलेज आपका बड़ा है, आपको ऐसा लग रहा है? यस सर। यस। तो इसका बेनिफिट, जैसे आपने जो कोर्स लगाया था इसमें आपके लाइफ में, जैसे कि आप वही फील्ड के हो, कंप्यूटर के फील्ड के ही हो, और अभी जो आपको जीरो नॉलेज था, जीरो से आपका प्रोग्रेस हुआ है, तो क्या कहोगे एग्जैक्ट आप, जैसे कि जो सर और मतलब टीचर और ट्रेनर, क्या कहना चाहोगे आप? टीचर से मैटर करता है या ट्रेनर मैटर करता है? ट्रेनर मैटर करता है। जैसे कि कोई बता सकते हो आप, कोई जैसे कि शुभम कंप्यूटर में आपको जो भी ट्रेनिंग दिया है वो ट्रेनर के बारे में कोई बता सकते हो, कुछ डिफरेंस क्या है ऐसा कुछ? यस, टीचर के अंदर क्या डिफरेंस होता है? टीचर के अंदर ये डिफरेंस होता है कि वो आते क्लास में पढ़ाते और चले जाते और ये नहीं पूछते कि समझा क्या। सब स्टूडेंट बोलते यस मैम हमको समझ गया। बट ट्रेनर क्या करता है? ट्रेनर समझाता है, उस स्टूडेंट से फिर से पूछता है, कंफर्म करता है कि उसको एग्जैक्टली समझा है कि नहीं। वो ये नहीं देखता कि हाँ इनको समझ गया बस हो गया, नहीं, वो ये देखता है कि इनके परफेक्टली माइंड में है, कभी भी पूछा क्वेश्चन तो आएगा सॉल्व करने। ट्रेनर का सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है टीचर और लेकिन ट्रेनर में। एक्चुअली आपने जेन्युइनली ऐसा यहाँ पे फील किया कि सिर्फ बोलने के लिए आप कह रहे हो? नहीं, जेन्युइनली फील किया है। और मैंने टीचर और ट्रेनर के ऊपर प्रेजेंटेशन भी किया था, मेरे दिमाग में ये सब। और तो मुझे कोई ये और सभी- इसमें अगर, हाँ, टीचर और ट्रेनर के बारे में मतलब आप बता सकते हो? मैंने शायद कम से कम 45 के अब और वर्सेस के बारे में आपको मैंने दिया था, तो कोई इसमें आपने जो टीच किया था, प्रेजेंट किया था, उसके बारे में बता सकते हो? कोई ऐसा सेंटेंस है कि आपके दिमाग में है अभी कि इसके बारे में आप कुछ थोड़ा मोटिवेशन देना चाहते हो? परफेक्ट और करेक्ट के बीच में मेरा अभी भी जाएगी ठीक। परफेक्ट और करेक्ट। तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, परफेक्ट और करेक्ट तो आपको सबको पता था, लेकिन मैंने इसको इतना डिपनेस लेकर गया कि क्या आपको मैटर करता है लाइफ में, सबसे ज़्यादा क्या फोकस किया जाता है? आप
मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे परफेक्ट ही होना है, किधर भी मुझे करेक्ट बनना ही नहीं। करेक्ट एक जो है ना वो हमारे लाइफ में एक ऑप्शन है और हमको ऑप्शन बिल्कुल नहीं बनना। हमें बनना है तो सिर्फ परफेक्ट बनना है, और परफेक्ट हमेशा सही ही होता है, कभी गलत नहीं होता है, क्योंकि परफेक्ट जो है ना वो अपने फेलियर से सीखा हुआ होता है। फेलियर परफेक्ट की राह में हमेशा सक्सेस नहीं होती है, फेलियर्स भी होती है, बट फेलियर से कुछ सीख के सक्सेस वही परफेक्ट होता है। ओके। और जैसे आपने सब्जेक्ट के बारे में बताया, तो कंप्यूटर से आपने बहुत सीखा है, बराबर। तो कुछ आप ऐसा आगे जो आपके जो फ्रेंड्स हैं तो उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हो? यस, मैं यही कहूंगी कि इधर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो सब बोलते हैं कि जब हम आते हैं कंप्यूटर में इन करते तो हमको ये सोच के आना है, खाली माइंड से आना है, लेकिन जाना हमको अपने माइंड मतलब ज्ञान लेके जाना है, खाली माइंड नहीं जाना है। खाली माइंड आओ पर लेके अपने साथ ज्ञान जाओ। ओके। तो मेरा यही सबसे है कि सब इतने अच्छे से पढ़ाई करो, इधर सब प्रोवाइड है, बस अपना फोकस एक जगह पे रखो। ओके। और आप एग्ज़ाम के बारे में क्या कहोगे? कैसे आपने खुद की कॉफ़ी कुछ किया था कि एग्ज़ाम में कुछ ऐसा हुआ कि आपको 95 मिला है, तो कुछ आपने किसी से कॉफ़ी किया या खुद पे ऐसा कुछ हुआ? नहीं, कॉफी नहीं किया। हाँ, टैली में मैंने से कुछ पूछा रहेगा, बट पूछा था, हाँ। बट उसने एन वक्त पे वो बिजी थी, उसने मेरी मदद नहीं की। हाँ। बट हाँ, ठीक है बट कोई- मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे इसके आगे क्या करना है, तो मैंने उधर विदाउट कॉफी, कुछ भी कॉफी नहीं थी, मैंने अपने मन से किया सब। और वही चीज कॉलेज इसमें क्या होता है कि हमें बोलते हैं, जाओ कॉफी करो। यस यस यस। But तो इधर ऐसा कुछ भी नहीं था, आपने मुझे तो- जितना भी प्रैक्टिकल्स किया 1 आवर में, कभी सोचा नहीं था जब भी इसके पहले आपने प्रैक्टिस किया तो 1 आवर में इतना प्रैक्टिकल्स नहीं हुआ था, बराबर है ना? तो आपने सही में किया। तो आप आकाश से कुछ पूछना चाहते हो, जो आपने भी फाइनल एग्ज़ाम में किया है वही जेन्युइनली कंपनी में काम चलता है क्या? आकाश, आपके लिए क्वेश्चन है। सर काय विचारा मॅडम पेक्षा मोस्टली एक्सेल या टैली दोनों में से कौन सा मतलब जॉब पे हम जाते तो काम आएगा? दोन्ही पण मॅडम, एक्सेल पण काम करतं आणि टॅली पण। ज्यादा तर वर्क मला टॅलीमध्ये आहे, एक्सेल थोडं कमी आहे, पण बाहेर गेले ना तर एक्सेलमध्ये भरपूर वर्क आहे। मतलब इसके आकाशनी पण मी काल यांच्यावरती टेस्ट घेतली होती, मला वाटतं। आकाश किती मिनिटामध्ये तू माझं कंप्लीट? सर 20 मिनिटं 46 सेकंदात पूर्ण झालं होतं। रिझ्यूम नव्हता बनवला मी, कारण रिझ्यूम आता मला आठवत नाही, पण जर सरांनी बनवायला सांगितलं तर आम्ही 8-1 दिवसात कव्हर करून पूर्ण बनवू शकतो। यस, ओके, नाइस। तो सो मैडम, आपने अच्छा तरह से फीडबैक दिया है। अच्छा, ये फीडबैक हमें क्या मिलता है पता है आपको? हमें बूस्ट ऑफ एनर्जी मिलती है, बराबर। जैसे मैंने आपको सबको यही बताता हूँ, कुछ भी करो, सब कुछ मत कर लो, लेकिन जो भी करो परफेक्ट कर लो। परफेक्ट लेट मतलब Perfect. परफेक्ट स्कूल और कॉलेज में क्या होता है? लेट मतलब क्या होता है? लेट उशीर हो गया। लेट मतलब थेट होता है ना, ऐसे कहते हैं कि नहीं? लेकिन यहाँ से आपको पता चला होगा कि लेट का मतलब होता है परफेक्ट जाना है, तो यही होगा। तो सो थैंक यू मैडम, आपने अच्छे तरह से फीडबैक दिया। और एग्ज़ाम के बारे में कुछ कोई डायरेक्शन देना चाहते हो कि जो आपको 95 मिला है, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा मतलब डर था आपके अंदर या कुछ बहुत डर था ना। हाँ हाँ। मतलब एग्जाम में से आने से पहले बहुत डरी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैंने जितना मेरे माइंड में है, मेरे मन में जितना मार्क्स है उतना स्कोर कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब दिमाग में था। बट जब मैं एग्जाम को बैठी, जब आपने क्वेश्चन बताया कैसे ऐसे सॉल्व करना है, तब ऐसा लगा अरे सब इजी है, मैं बेफालतू का टेंशन ले रही थी। सब मतलब मुझे सब क्वेश्चन आ रहा है, मैं कर सकती हूँ, इसीलिए आपने 95 अचीव किया है। यस, मैडम के लिए क्लैपिंग हो जाए। नाइस मैडम। सो फिर से आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हो? नहीं कुछ भी सजेस्ट नहीं कर। सजेस्ट हम कब करते हैं जब उधर कुछ मिस्टेक हो, बट इधर कोई मिस्टेक ही नहीं ना, मिस्टेक की चांस ही नहीं है, तो हम कैसे बोले कि कुछ नहीं, फिर भी अगर आपको कोई ऐसा है तो वो सजेशंस हमारे लिए कोई इम्प्रूवमेंट ला सकती है। नहीं, मेरे नजर में कोई नहीं है। अरे इम्प्रूवमेंट सरांचे काही नेगेटिव्ह पॉइंट हाँ, अगर आपको कोई ऐसा लगा कभी यार 1 साल मतलब कम नहीं है, ध्यान में रखो, बराबर। आप तो लेडी हो, बराबर। आप हर ऐसे जगह पे आ रहे हो क्लास करने के लिए, तो आपको कोई ऐसा लगा क्या अनकंफर्टेबल्स, जैसे कि कुछ और या सजेशंस कुछ देना चाहते हो, या ट्रेनिंग के बारे में हो, या अदरवाइज कोई कंप्लेंट्स है तो इसके बारे में कोई सजेस्ट करना चाहते हो? नहीं,
कुछ भी सजेस्ट नहीं है। आप जब मैडम बोलते हो ना, हमको एक अलग से खुशी होती है, हमको लगता है कि हाँ मतलब हम भी कुछ अलग है, तभी तो सर हमको मैडम बोल रहे हैं ना, हाँ हाँ वो अच्छा लगता है। और ओके सो थैंक यू वेरी मच। ओके सो और यही सबसे बड़ा थैंक्स गोज टू सर, क्योंकि सर ने इतना अच्छा पढ़ाया तब जाके तो 95 स्कोर कर पाए। यस और दूसरा थैंक यू आकाश भैया को जाता है, बिकॉज उन्होंने टैली पढ़ाया। अगर मुझे तो लगा था कि टैली मुझे नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या होगा, टैली में मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बट एंड में उनने एक गुरु की तरह आके हमको एक्सप्लेन किया, उन्होंने उनका टाइम हमको दिया, उसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू। ओके सुपर नाइस। ओके नाइस थैंक यू। तो कोई सजेशंस नहीं है? ओके थैंक यू वेरी मच। तो सजदा मैडम के लिए क्लैपिंग कर लो फिर से एक बार। और मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, आप एक डिप्लोमा और इंजीनियरिंग कर रहे हो, ये 3 ईयर का कोर्स है आपने जो कर रहे हो, ध्यान में रखो लाइफ में जब भी आप कुछ आगे कुछ करना भी चाहते हो, इसमें से भी आप कुछ आगे चल के कर सकते हो, कुछ भी करो, लेकिन आपके अंदर का जो लीडरशिप स्किल है अभी इसे रोको मत, बराबर। जो पहले था उससे हमने उसे आगे बढ़ाया है, तो आगे चल के लाइफ में कुछ ऐसे करके दिखाओ जो मैंने इसके पहले ही बताया था कि एक लेडी जो होती है ना, उसका चित्र से भी चरित्र बनना चाहिए। मतलब क्या चाहना है कि आपके माता पिता को भी अच्छा लगना चाहिए और गुरुजन को भी अच्छा लगना चाहिए, और सच में आप कुछ लाइफ में कुछ कर दिखाओगे, तो कुछ करके ऐसे दिखाओगे। यस यस ओके थैंक यू वेरी मच। ओके सो नाइस।